स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 5 में पर्यावरण का पाठ 8 जीव जंतुओं की निराली दुनिया। इससे पहले हमने 7 पाठ देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ 8। हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इन जीव जंतुओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। यह अपना भोजन अलग अलग तरीकों से ग्रहण करते हैं। वह अपनी सुरक्षा करते हैं। यह जीव जंतु अलग अलग तरीकों से पता लगाते हैं कि भोजन कहाँ से या फिर अपने भोजन तक पहुंच जाते हैं। हमारे आसपास क्या होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु हम देखते हैं। वे क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं और अपनी सुरक्षा भी करते हैं। यह जीव जंतु अलग अलग तरीकों से पता लगाते हैं कि भोजन कहाँ है और फिर अपने भोजन तक पहुंच जाते हैं। चींटियाँ आपने देखी होंगी घर पे, वे आती हैं, खोजती हैं, उनको कुछ मिलता है, दोबारा जाती हैं बिल के पास और बाकी साथियों को बुलाकर झुंड के साथ उस खाने को लेने पहुंच जाती हैं। एक दिन गुड़िया, मुनिया व राजू अंधेरे में लुका छिपी खेल रहे थे। उनके एक साथी का 2 रुपये का सिक्का गिर गया। उसे सभी मिलकर ढूंढने लगे, लेकिन अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक चमगादड़ को तेजी से दौड़ते हुए देखकर राजू बोला, देखो चमगादड़ तो आराम से अंधेरे में उड़ रहा है और हम अपने सिक्के को अंधेरे में नहीं देख पा रहे हैं। मुनिया ने बताया, मैंने कल पुस्तकालय में किताब में पढ़ा था कि चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च तारत्व वाली आवाज़ निकालते हैं जो सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। इसे प्रतिध्वनि को सुनकर वे अंधेरे में आसानी से उड़ सकते हैं। एक दिन मुनिया अपने भाई राजू के साथ पड़ोस में जा रही थी। मुनिया का पैर चलते चलते पत्थर से टकराया, उसे चोट लगी, वह घबरा गई, फिर अपने भाई के साथ साथ चलती रही। तभी पड़ोसी के दरवाजे पर एक कुत्ता चैन से बंधा हुआ था। वह उसे देखकर भौंकने लगा। राजू ने बताया कि कुत्ते अनजान व्यक्तियों को देखकर भौंकते हैं और अंदर नहीं आने देते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। हमने क्या देखा इसमें, चमगादड़ के बारे में देखा। चमगादड़ रात को क्यों उड़ पाते हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं, एक ध्वनि निकालते हैं जो आगे वस्तु होती है उससे टकरा कर वापस लौटती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि सामने कोई वस्तु है, तो वे अपना मार्ग बदल लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। अपनी ध्वनि को दोबारा सुनना प्रतिध्वनि होता है। जैसे कि चमगादड़ है, ये आवाज़ निकाल रही है और यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, ये आवाज़ टकरा कर वापस लौटेगी इस चमगादड़ के पास, तो इसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई वस्तु है। और अगर चमगादड़ आवाज़ निकाल रही है और सामने कुछ भी नहीं है तो ये आवाज़ आगे जाती जाएगी और ये भी उड़ती जाएगी। समझे। फिर हमने देखा कुत्ता क्यों भौंकता है। कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, वह अनजान लोगों को देखकर भौंकता है। सोचिए और बताइए, आप किन किन चीज़ों को सूंघकर पहचान सकते हो। आप बताइए किन किन चीज़ों को सुनकर पहचान सकते हैं। जैसे फूल है, उसकी खुशबू अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग फूलों की हम पहचान जाते हैं कौन सा फूल कौन सा है। वह कोई खट्टी चीज़ है, कोई मीठी चीज़ है, किसकी सुगंध ज़्यादा अच्छी है, किसमें बदबू है, हम पहचान सकते हैं। सघन खोजी अभियानों में प्रतिचित कुत्तों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे वे आसानी से पता लगा लेते हैं। आगे है, चमगादड़ की तरह और कौन से जानवर रात में देख सकते हैं, वह होते हैं उल्लू। आगे बढ़ते हैं, करके देखिए। विद्यालय में पोषाहार योजना अंतर्गत आए फल कक्षा में लाए। विद्यालय में पोषाहार में जो फल आए थे वे कक्षा में लेके आए। संभव हो तो अलग अलग तरह के फल लाएं। अब 2 बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें फल सूंघने को कहें। उन्हें गंध के आधार पर फल की पहचान करने को कहें। यही काम अलग अलग फूल लेकर करें और कुछ वस्तुएं जैसे साबुन, चीनी, नमक, पेन, पेंसिल आदि को सूंघकर पहचानने के लिए करें। कुछ वस्तुएं जैसे फल, सब्जी आदि को चखकर पहचानने को कहें। हमने क्या देखा, सोचिए और बताइए किन किन वस्तुओं को आप छूकर पहचान पाए। जैसे आपके सामने रबड़, पेंसिल, पेन, चीनी, साबुन, फूल आदि रखा है, तो आप छूकर पहचान सकते हैं। और किन किन वस्तुओं को चखकर पहचान सकते हैं, जैसे चीनी, नमक है, चीनी बूरा है या फिर बूरा नमक है, हाथ से नहीं पहचान सकते,
आप उन्हें चखकर पहचान सकते हैं। आप किन किन वस्तुओं को सूंघकर पहचान पाएंगे? फलों को सूंघकर पहचान सकते हैं और फूलों को सूंघकर पहचान सकते हैं, साबुन को सूंघकर पहचान सकते हैं। आगे देखेंगे खराब खाने की पहचान कैसे करते हैं? सूंघ कर करते हैं। कौन कितनी दूर देख सकता है? देखते हैं। एक कागज पर कुछ नाम लिखिए, उसे दीवार पर टांग कर देखते हुए दूर तक जाएं और देखें कि आप कितनी दूर तक साफ देख सकते हैं। मक्खी मच्छर की आंखें विशेष प्रकार की बनी होती हैं। यह हिलती हुई चीज़ों को देखकर तुरंत उड़ जाते हैं। उनकी आंखें मानव व जंतुओं से भिन्न होती हैं। हमें पीछे की ओर देखने के लिए पीछे झुकना पड़ता है, लेकिन मक्खी की आंखें कुछ इस प्रकार की होती हैं कि वह सभी दिशाओं में देख पाती है, तभी हम उन्हें नहीं पकड़ पाते हैं। कौन कितनी दूर देख सकता है? आप ये अपनी कक्षा में कर सकते हैं। एक कागज़ पर कुछ शब्द लिखिए बड़े बड़े और उसको दीवार पर टांगिए। फिर उसे देखते हुए पीछे की ओर मुड़िए, पीछे की तरफ चलते जाइए और देखते रहिए कि आप कितनी दूर तक उसे देख सकते हैं। और हमने देखा कि मक्खी मच्छर और कई जानवर और पक्षी कीट, उनकी आंखें जंतु मानव और जंतुओं से भिन्न होती हैं। हमें पीछे की तरफ देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ता है, लेकिन उन्हें पीछे मुड़ना नहीं पड़ता है। वे सभी दिशाओं में देख सकते हैं, जैसे कि मक्खी है। मक्खी, इसलिए हमें उनसे पकड़ नहीं सकते हैं। राजू के घर के सामने तेज आवाज़ के गाने बजाते हुए बैंड बाजे वाले निकल रहे थे। यह देखकर उसने अपने कानों में उंगली लगा ली, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ थी। मुनिया ने पूछा, क्या हुआ? राजू ने कहा, बहुत शोर हो रहा है। मुनिया ने पूछा, यह शोर क्या होता है? राजू ने कहा, जब हमारी सुनने की क्षमता से तेज ध्वनि हमें सुनाई दे तो आवाज़ शोर कहलाती है। इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि शोर क्या होता है। शोर क्या होता है? जब हम जिस आवाज़ को पहचान नहीं, मतलब सुन नहीं सकते, हमें कानों को ढकना पड़े, तो उसे क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। सोचिए, बताइए, आपने शोर होते कहाँ का सुना है? जैसे कि डेक बज रहे हैं, आवाज़ हो रही है, गाने बज रहे हैं बहुत तेज़ आवाज़ में, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पर हवाई जहाज पे ऐसी कई आवाज़ें होती हैं जिसे हम सुन नहीं सकते। हेलीकॉप्टर की आवाज़ है। शोर से हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है? हमारे कान के पर्दे खराब हो सकते हैं, हमारे मानसिक तनाव बढ़ सकता है, उच्च बीपी और अधिक परेशानियां हो सकती हैं। हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए? हमें शोर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे शोर प्रदूषण बढ़ता है, जिससे कि मानव की या बच्चों की या कई जीव जंतुओं की सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है। इसलिए हमें शोर नहीं करना चाहिए। आपने देखा कि कुत्ता हल्की सी आहट में चौकन्ना हो जाता है। अलग अलग प्रकार के जीवों की सुनने की क्षमता भिन्न होती है। किसकी? कुत्ते की आवाज़। आप कुत्ते के सामने हल्की सी आवाज़ करोगे तो वो चौकन्ना हो जाएगा। इससे क्या पता लगता है? इसी प्रकार बिल्ली है, ये भी चौकन्ने रहते हैं हमेशा। सोचिए और बताइए, आप किन किन लोगों के कदमों की आवाज़ पहचान सकते हैं? विभिन्न प्रकार के जंतु आप देख सकते हैं, किसी किसी मौसम में दिखाई भी नहीं देते हैं। कॉपी में तालिका बनाकर भरिए कि मौसम में कौन से जंतु ज़्यादा दिखाई देते हैं। छिपकली कब दिखाई देते हैं? जब बारिश वाला मौसम होता है, जब कीट पतंगे ज़्यादा उड़ती हैं तो ये ज़्यादा निकलते हैं छिपकली। सांप बारिश में निकलते हैं क्योंकि जमीन में पानी भर जाता है तो वह बिलों से बाहर आ जाते हैं। मेंढक भी इसी प्रकार है, बरसात के मौसम में ज़्यादा बाहर निकलते हैं। चर्चा कीजिए, मेंढक बारिश में अधिक क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनकी अनुकूल वातावरण होता है, ज़मीन में पानी भरा होता है, जिससे कि कारण वह बाहर आ जाते हैं। मच्छर अधिक सर्दी में क्यों दिखाई देते हैं? सर्दी से पहले क्या होता है? वर्षा का मौसम होता है, जहाँ बहुत जगह पानी भर जाता है और मच्छरों को प्रतिकूल अनुकूल वातावरण उन्हें मिल जाता है, जिससे कि ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, तो वे सर्दी में ज़्यादा होते हैं। मुनिया, राजू भैया, क्या मैं भी मछली की तरह पानी में रह सकती हूँ और चिड़िया की तरह उड़ सकती हूँ? राजू बोल रहा है। मुनिया, सभी जीव जंतुओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम स्थलीय जीव हैं, पानी में नहीं रह सकते हैं। इसमें क्या बताया राजू ने मुनिया को कि हम क्या हैं? स्थलीय जीव हैं, हम पानी में नहीं रह सकते हैं। हर एक प्राणी की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। चींटियों का नगर। मुनिया के घर के एक कोने में चींटियों का दर या फिर घर बना हुआ था। चींटियां उसमें लाइन से प्रवेश कर रही थी।
ऐसे ही बगीचे में गमले के नीचे बहुत सारी चींटियाँ चलती हुई दिखाई दी। वहाँ थोड़ी नम जमीन थी। जब गमले को हटाया गया तो चींटियों अपने अपने अंडों को लेकर जाने लगी। मुनिया की माँ ने बताया कि चींटियाँ चलते समय एक पदार्थ छोड़ती हैं, जिससे कि पीछे पीछे आने वाली सारी चींटियाँ रास्ते को पहचान जाती हैं। जब चींटी काटती है तब वे विषैले पदार्थ को हमारे शरीर पर छोड़ देती है, जिससे हमें दर्द होता है। चींटियाँ झुंड में रहती हैं। इनकी अपनी दुनिया होती है। चींटियाँ मिट्टी के अंदर, पेड़ के तनों में, घरों के अंदर सुरक्षित स्थानों पर अपना घर बनाती हैं। इसमें हमने क्या देखा? चींटियों का नगर। आपने भी देखा होगा आपके घरों में, आपके बगीचों में, या फिर जहाँ पे आपने मिट्टी, ज़मीन या फिर पेड़ के तनों में कहीं भी जगह मिल जाती हैं सुरक्षित, वहाँ अपना घर बना लेती हैं। ये झुंड में रहती हैं। और एक आपने देखा होगा, एक चींटी के पीछे एक चींटी लाइन बनाकर चलती है। इसलिए चलती है क्योंकि चींटियाँ चलते समय एक पदार्थ को छोड़ती है, जिससे कि पीछे वाली चींटियाँ उस पदार्थ को पहचान जाती हैं और वह लाइन से चलती रहती हैं। अगर हमें चींटी काटती है तो हमें दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये विषैला पदार्थ, जिसे एसिड बोलते हैं, वह हमारे ऊपर छोड़ देती हैं, जिससे कि दर्द होता है। सोचिए और बताइए, चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं? चींटियाँ एक लाइन में इसलिए चलती हैं क्योंकि वे एक आगे वाली चींटी एक पदार्थ को छोड़ती जाती है, जिससे कि पीछे वाली चींटियाँ उसे पहचान जाती हैं और लाइन से चलती रहती हैं। मुनिया व राजू को माँ ने कहा कि देखो, चींटियाँ मिलजुल कर कार्य करती हैं। तुम भी काम को मिल बांट कर किया करो। चींटियों का काम करने के आधार पर रानी चींटी, श्रमिक चींटी और सैनिक चींटी कहा जाता है। चींटियों से बचाव के लिए नमक या नमक के पानी का छिड़काव किया जाता है। आजकल चींटियों से बचाने के लिए कीटनाशक का उपयोग होने लगा है। इससे हमें भी नुकसान होता है। मुनिया व राजू को माँ ने कहा, देखो चींटियाँ क्या कर रही हैं, झुंड में रहती हैं और मिलजुल कर घर का कार्य करती हैं। तुम भी काम को मिल बांट कर किया करो। चींटियों को काम करने के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है: रानी चींटी, श्रमिक चींटी और सैनिक चींटी। चींटियों से बचाव के लिए नमक या नमक के पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे चींटियाँ वहाँ से गायब हो जाती हैं या मर जाती हैं। आजकल चींटियों से बचाने के लिए क्या कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है, जो कि हमारे लिए भी नुकसानदायक है। चींटियों का कार्य: अंडा देना एक का कार्य होता है रानी चींटी, अंडों की देखभाल करना श्रमिक चींटी का कार्य होता है, और अंडों की रक्षा करना और घर की सुरक्षा करना सैनिक चींटी का कार्य होता है। पता कीजिए आपके आसपास किन किन जगहों पर चींटी के घर अधिक संख्या में हैं। हम देखेंगे गमलों के अंदर, घरों की जो दरारें होती हैं उसमें, खिड़कियों की दरारों पर, कोनों पर, बगीचों में। भोजन को चींटियों से बचाने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? हम उनमें उसके आसपास में लक्ष्मण रेखा या फिर नमक की लाइन, हल्दी की लाइन लगाकर उससे बचा सकते हैं। मुनिया अपनी माँ को बता रही है कि पड़ोस में रहने वाले दादा दादी, दादी अम्मा बगीचे में चींटियों के घर पर आटा का कसार डालती हैं। ऐसा क्यों करती है? माँ ने बताया, कई लोग चींटियों को घी, चीनी, आटा मिलाकर डालते हैं। वे चींटियों को भोजन देने का कार्य करते हैं। उन्हें लगता है कि जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। मुनिया अपनी माँ से क्या पूछा कि दादी अम्मा जो पास में रहती है वह बगीचे में क्या डालती है? आटे का कसार डालती है। वैसा क्यों करती हैं? उसकी माँ ने बताया कि कई लोग क्या करते हैं, चींटियों को घी, चीनी, आटा मिलाकर डालते हैं, जिससे कि चींटियों को भोजन मिल पाए। उनका मानना ये है कि भोजन की व्यवस्था जीवों के लिए करनी चाहिए। पता कीजिए, घी, चीनी और आटे को लेकर चींटियाँ जो कीड़ी नगर है दिखाया जाता है। इसी तरह किन किन जीवों के खाने की व्यवस्था लोगों द्वारा करते हुए आपने देखा है। हमने गाय के लिए चारा देते हैं, गाय के लिए पानी के लिए एक बर्तन रखते हैं। छोटे छोटे चिड़िया जो आती हैं अलग अलग, उनके लिए हम घर बनाते हैं, मटकी रखते हैं, पानी के लिए व्यवस्था करते हैं और दाने के लिए भी व्यवस्था करते हैं। हमने क्या सीखा? जीव जंतुओं को सूंघने, देखने, सुनने आदि की क्षमता अलग अलग होती है। चमगादड़ रात्रि में प्रतिध्वनि के सहारे उड़ता है। हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। हमें जीव जंतुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। जाना समझा? अब बताइए। कॉपी में तालिका बनानी है और जंतुओं की विशेषता लिखनी है। चिड़िया, भोजन प्राप्त करने का तरीका क्या होता है? दाना चुगना। चलना, तैरना या उड़ना? उड़ना। मछली भोजन प्राप्त कैसे करती है? छोटी मछलियों को खाकर या फिर अन्य जो लार्वा होते हैं उन्हें खाकर, और तैरती हैं। मोर अपने से छोटे जीवों को या कीट पतंगों को खाता है, उड़ता है। छिपकली कीट पतंगों को खाती है
और चलती है। तितली फूलों के रसों को चूसती है और उड़ती है। मच्छर खून पीता है डंक मारकर और उड़ता है। कुत्ता अपने छोटे जीवों को या फिर जो पालतू कुत्ते या फिर शहरी कुत्ते होते हैं जो लोगों के बीच में रहते हैं, गलियों में रहते हैं, वे रोटी या फिर और भी अन्य सामग्री खाकर अपना गैर गुजारा करते हैं और चलते हैं। नीचे दिए गए कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर एक ही विशेषता अपनी कॉपी में लिखिए। खरगोश, हाथी। खरगोश क्या करता है? चलता है। हाथी भी चलता है। पक्षी है, वे उड़ती है। मछली तैरती है। विशेषता ये हो सकती हैं। रात्रि में चमगादड़ किसी वस्तु से बिना टकराए कैसे उड़ता है? प्रतिध्वनि के आधार पर वह रात्रि में बिना किसी टकराए उड़ता है। अजब गजब है जीवों की दुनिया, विशाल हाथी और नन्ही हैं चिड़ियाँ। आशा करता हूँ आप ये पाठ अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।